तो हेलो गाइस, कोनिचिवा। तो फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिल से ओटाकू पे। तो मैं हूँ लाइट और आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ बुंगो स्ट्रीट डॉग का। यानी मतलब कि ये कोई रखड़ते हुए कोई गली के कुत्तों के ऊपर बेच नहीं, ठीक है, यानी में बल्कि इसमें तो आपको ना मिर्ज़ापुर जैसे गैंगस्टर लोग, शेरलॉक होम्स जैसी मतलब एकदम टॉप क्लास डिटेक्टिविटी एंड हमारे सुपर पावर हीरोज मतलब कि जो मार्वल से बिलोंग्स करते हैं, तो इन सभी को मिला के जो देखने को मिलेगा ना, वो इस एनिमे को देख के पता चल जाएगा, ठीक है। आपको इस एनिमे के 1, 2 और 3 एपिसोड्स को मिला, 1, 2, 3 सीज़न को मिला के पूरे 36 एपिसोड होते हैं, ठीक है। और सेकंड सीज़न का एक ओवीए भी है। और एक बात है गाइस कि मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था कि भाई तुम इंस्टा पे रील्स और मीम्स डालना कम क्यों कर दिया, ठीक है। तो वो कैसा है ना कि मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और उसी के बाद मैं उसी महीने में ना मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, ठीक है। उस महीने में बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था। और बल्कि मैं ही नहीं, मेरे घर वाले भी मतलब मॉम डैड सब ऑलमोस्ट सभी सीख ही थे, ठीक है, उस टाइम पे। और तो मुझे उसकी वजह से ना मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे। एंड इतने दिनों के बाकी काम ना सब कुछ अभी भी चल रहे, ठीक है। मतलब कि जो कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ आके गिरा है, ठीक है, सब कुछ बाकी है। तो सच कहूँ ना तो इतने बड़े ब्रेक के बाद ना मैं भी मतलब बहुत बड़ा आलसी हो चुका हूँ, ठीक है, एक्चुअली तो और थोड़े दिनों के बाद वो मुझे घर वाले मुझे बाहर लात मार के निकाल देंगे, अब तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो चलो हम वापस बुंगो स्ट्रीट डॉग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस एनिमे की IMDb पे रेटिंग्स है 7.8 आउट ऑफ 10 की। माय नेम इस पर है भी है 7.8 आउट ऑफ 10 की। और जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और हम आगे कंटिन्यू करें उससे पहले रोल द इंट्रो, ठीक है। She start talking back. She sound like Kimi da yo, Kimi nan da yo. Oshiete kureta. Kurayami mo ikaru nara. Shizora ni naru. सो ये स्टोरी एक ऐसी जगह पे चल रही होती है कि जहाँ पे ना एक सिटी के अंदर आर्म डिटेक्टिव एजेंसी एंड फोर्ट माफिया वालों के बीच के अंदर ना खून खराबा चल रहा होता है। और यहाँ पे ना बात कुछ और हो जाती है उस जगह पे जहाँ पे ना कुछ लोगों को सुपरनेचुरल एबिलिटी मिली हुई होती है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ना बेसिकली ऐसे होते हैं कि ये एबिलिटी वाले लोग ना कुछ आर्म डिटेक्टिव एजेंसी वाले और कुछ गैंगस्टर साइड के यानी कि फोर्ट माफिया के साइड के होते हैं। तो मैं मेरा भरोसा करो गाइस, मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से, तो आपको ना कुछ डल सा लग रहा होगा, मज़ा नहीं आ रहा होगा। बट चलो हम ना प्लॉट ही देखते, ठीक है। तो चलो कथा स्टार्ट होती है ना एक ऑर्फनेज से, जहाँ पे ना हमारा मेन कैरेक्टर आसुसी के आसपास में ना हादसे होना स्टार्ट हुए थे, जो जिसके पीछे ना एक वाइट टाइगर का हाथ होता है जो सिर्फ आसुसी को ही दिखता है। और जहाँ जहाँ पे ये वाइट टाइगर के हादसे होते हैं ना वहाँ पे आसुसी पाया जाता है। तो उसकी वजह से ना उन ऑर्फनेज वालों ने उसको लात मार के देश निकाला दे दिया था, ठीक है। मतलब कि उसको निकाल दिया था ऑर्फनेज से। और कुछ दिनों से वो बाहर भटक रहा होता है, ठीक है, भिखारी की हालत में। और घूमते 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 एक रिवर के पास आ जाता है। और वहाँ पे वो देखता है कि एक इंसान रिवर में उल्टे पाँव करते हुए वाटर के फ्लो के साथ आगे जा रहा होता है। एंड आशुष को लगता है कि वो उसको बचा लेगा, तो गब्बर वापस से देगा उसको, बल्कि होता कुछ टेढ़ा ही गाइस वहाँ पे। और वो बंदा वहाँ पे जग के कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था यार। तो ये बंदा था मेरा फेवरेट कैरेक्टर में से एक, ओसामू टेसाई, ठीक है। और ये मोमेंट्स ना उस टाइम पे उन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को देखोगे ना तो लिटरली सभी की हंसी छूट जाती है, ठीक है, वहाँ पे। एंड उसके बाद तो वो लोग ना रेस्टोरेंट में चलते, कहीं भूख लगी थी ना मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ना आसुसी पागलों की तरह खाया जा रहा था। और यहाँ पे ना डाजा और कानिकीरा आसुसी को बताते हैं कि हमें एक वाइट टाइगर की तलाश है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। तब आसुसी का हाथ ना मुँह से मतलब हाथ में आ गया था, ठीक है। मतलब कि टोटली उसकी फट चुकी थी, ठीक है, वहाँ पे। एंड तब भी वो डाजाई और कानिकीरा के साथ जाता है, ठीक है। और जब वो लोग एक गोडाउन में होते हैं तो उस रात में फुल मून होता है। और हमारा आसुसी उस फुल मून को देख के उसको भी हनीमून बनाने का, आसुसी ही उस वाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। एंड और न वो बहुत ही डेंजरस अटैक के मूड में था और वो अटैक करता है डेजाई पर। बट डेजाई अपने सुपरनेचुरल एबिलिटी से उस टाइगर को शांत कर देता है। और बाद में डेजाई आसुसी को बताता है कि वो वाइट टाइगर वो खुद आसुसी ही है। और फिर डेजाई आसुसी को आर्म्ड एजेंसी ज्वाइन करने को कहता है और वो ज्वाइन कर भी लेता है। और तब सब कुछ आगे स्टार्ट होता है, ठीक है, तभी से। और ये तो हुए सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के बारे में, बट यहाँ पे ना सभी कैरेक्टर्स की एक अपनी खुद की पर्सनालिटी है गाइस, जहाँ पे ना जिसमें वो लोग ना बहुत बखूबी फिट किए गए इस एनिमे के अंदर।
और मैं सच बताऊँ ना तो आई एम लाइक एवरीथिंग अबाउट इट। इन द कैरेक्टर्स ले लो, तुम एनिमेशन ले लो, म्यूज़िक ले लो, स्टोरी लाइन ले लो, इट्स ऑल परफेक्टली फिट इन द एनिमे गाइस। और देखो गाइस, कोई भी एनिमे देखना स्टार्ट करें ना हम लोग, तो उसमें ना हमको दो चीज़ तो 100% चाहिए ही चाहिए होती, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमे का एनिमेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और सेकंड तो है इस एनिमे के, कोई भी एनिमे ले लो आप, तो उस एनिमे के अंदर ना फाइट सीन के दौरान ना क्रिएटर्स ने अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक डालने में अगर थोड़ी भी कंजूसी की होगी ना, तो एनिमे वॉचर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ठीक है। और ये बात ना बुंगो स्ट्रे डॉग वालों ने ना बहुत ज़्यादा सीरियसली ली थी, और इसी वजह से आप लोग देखोगे ना बुंगो स्ट्रे डॉग के हर एक फाइट सीन के अंदर ना इतना औसम तरीके से क्रिएट किया गया ना सब कुछ, मतलब उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक ना गाइस क्या बताऊँ मैं, सभी बैकग्राउंड म्यूज़िक इतने परफेक्टली फिट है ना गाइस इस एनिमे के अंदर। इट वाज नो वर्ड्स गाइस, नो वर्ड्स, ठीक है। और हॉसम हो भी क्यों ना, ठीक है, क्योंकि इस एनिमे को ना स्टूडियो बॉन्स ने एनिमेट किया है। और स्टूडियो बॉन्स के बारे में ना मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जाना माना स्टूडियो ही है जिसने काउबॉय बिबॉप, फुलमेटल अल्केमिस्ट, फुलमेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एंड माय हीरो एकेडमिया जैसे टॉप नॉच एनिमे को प्रेजेंट किया, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, ठीक है, जब स्पेशली ना मैं ओसामू डेज़े के वॉइस एक्टर की बात करना चाहूँगा, क्योंकि डेज़े के वॉइस एक्टर है मामोरू मियानो ने मेरी भी आवाज़ निकाली हुई, ठीक है, मतलब कि लाइट याकामी की। एंड दूसरा सबसे सही था कैरेक्टर है सेविका, जो कि स्टेन्स गेट का जो है रेंतारो ओकाबे जैसे कि टॉप क्लास क्रिएटर्स विथ टॉप क्लास एनिमे आवाज़ बने, ठीक है। वो तो इस एनिमे के अंदर भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है, इस एनिमे के अंदर भी। और देखो गाइस, इस एनिमे का ना झुंडा तो डिटेक्टिविटी का तो नहीं है, ठीक है, बट यहाँ भी ना आपको कई सारे मतलब ऐसे मर्डर केसेस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज होती, ठीक है, यहाँ पे। एंड एनिमे के अंदर ना पोर्ट माफिया के कैरेक्टर्स भी बुरे नहीं होते पूरे, वो ना जो कुछ भी मतलब क्राइम से रिलेटेड सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो भी बस ऐसे नहीं होते, उनके पीछे भी एक प्रॉपर रीजन होता है उनका। एंड इस एनिमे का सबसे डीप पॉइंट तो ऐसा ही है कि इसमें ना आपको से सारे जो कैरेक्टर्स है उनको ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया गया है, उनकी भी बैक स्टोरी जो दिखाई जाती है, इट वॉज टू गुड गाइस। एंड आई एम लाइक ऑल OSTs गाइस, माय फेवरेट OST इज़ लक लाइफ। एंड मैं अभी भी ये सॉन्ग सुनता रहता हूँ, ठीक है, मेरा मन भरता ही नहीं कि, और अभी भी मेरे मोबाइल में इनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, पूरे मतलब OSTs की। एंड कभी भी आपको कभी भी मतलब टाइम मिले ना तो इनको सुनते हैं, ठीक है, ट्राई करना सुनने का। आई एम 100% श्योर कि आपको पसंद आएगा ही आएगा, बहुत मस्त है। एंड और एक इस एनिमे की खासियत ऐसी है कि ये एनिमे ना भले ही सुपर पावर्स पे बेस्ड है, ठीक है, बट इसमें गैंगस्टर जैसे एलिमेंट्स को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, ठीक है। एंड गैंगस्टर यानी कि ना पोर्ट माफिया की जो विलन्स बताया गया है, ठीक है, तो उनके भी कोई एक सिंपल फंडा नहीं होता जैसे कि सिर्फ बुरे काम ही करना, मतलब, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता गाइस। पोर्ट माफिया के एक्शन के पीछे भी रीज़न होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि कोई भी दूसरा एनिमे ले लो आप, और उनके अंदर ना जो विलन्स के काम होते हैं वो हमेशा दहशत फैलाना नहीं होते, बट इस एनिमे का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। पोर्ट माफिया के एक्शन के लिए भी रीज़न होते हैं यहाँ पे, और उनके मोटिवेशन क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और एक बात है गाइस कि मुझे ना पूरे एनिमे के दौरान ना काफ़ी फनी लगी थी कि जो ओसामू डेज़ाई का सुसाइड करना, ठीक है, बाबा, तो मुझे पता है गाइस कि सुसाइड इज़ नॉट अ फनी थिंग्स, बट इस एनिमे के अंदर ना उस चीज़ को भी भाई काफ़ी फनी अंदाज में लिया गया है। बहुत अच्छा एनिमे यार, यू मस्ट वॉच दिस। एंड तो ठीक है, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करते जाना, और ढेर सारी कमेंट्स भी करते जाना, और इतना सब कुछ कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाना, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ, ठीक है, इसकी अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सावनारा गाइस, ठीक है।